हेलो राम राम सा खमागणी स्वागत है आप सभी का आपके अपने अलवर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। सभी को राधे राधे, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। अगर आप भी करे हो राजस्थान चतुर्श्रेणी हाई कोर्ट की तैयारी तो ये क्लास आपके लिए अंतिम दिनों में रामबाण साबित होगी, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको 30 टॉप अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके एग्जाम में हुबहू देखने को मिलेंगे। अगर चाहते हो पहली बार में सिलेक्शन लेना तो क्लास को पूरी देख लेना। बिल्कुल जानदार शानदार धमाकेदार क्लास है ना। बिल्कुल जो भी क्वेश्चन को स्टार लगाओ उसको हाथों हाथ कॉपी में नोट कर लेना। तो करते हैं क्लास की शुरुआत। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, शीश पुल नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? ऑप्शन कमर पर, हाथों पर, कान पर, सिर पर। अरे बताओ, शीश पुल नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? बिल्कुल पहले क्वेश्चन को स्टार लगा लो, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें राइट जवाब हो जाएगा जो विद्यार्थी ऑप्शन डी बताया उसका बिल्कुल दंडनाडन है। शीश पुल नामक आभूषण पहना जाता है सिर पर। कहाँ पहना जाता है? सिर पर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, मुर्कियां कहाँ पहनी जाती है? कमर पर, नाक पर, कान पर, इनमें से कोई नहीं। अरे मुर्कियां पहनी जाती है कान पर। कहाँ पहनी जाती है? कान पर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लोकगीतों में गाए जाने वाला नेतल का बरतार किस लोक देवता के संदर्भ में है? ऑप्शन जामोजी, रामदेव जी, तेजाजी, गोगाजी। बिल्कुल सभी साथी लोग कर दो और एक बार जल्दी जल्दी क्लास को शेयर कर दो। अरे शेयर इतना करना है कि जलने वाले जल जाए, बिल्कुल क्लास क्या हो जाए, धुआं धुआं हो जाए। ठीक है, हाँ बिल्कुल। इसमें आपको हिंदी के क्वेश्चन भी मिलेंगे और जीके के भी मिलेंगे। ठीक है, बिल्कुल मिक्स मसाला वाली क्लास है। हाँ बिल्कुल। तो इसमें राइट क्या होगा? तो सभी का बिल्कुल राइट है, वेरी गुड, शानदार। अरे जो विद्यार्थी बताए ना बी फॉर बाबूडा उसका बिल्कुल सही है कि सर जी नेतल का बरतार ये कहा जाता है रामदेव जी को। किसको कहा जाता है? रामदेव जी को। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? शाकंभरी माता, अंबा माता, आवड़ माता, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सभी लोग कर दो। चलो बताओ रे, सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? सभी को बताना है, कोई गलत नहीं करेगा। ठीक है, अगर आपका भी सपना है पहली बार में चतुर्श्रेणी हाई कोर्ट में अपनी एक सीट पक्की करना यानी सिलेक्शन लेना, तो दोस्तों कैसे क्या पढ़ना होगा, कैसे होगा सिलेक्शन, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, बिल्कुल बने रहो क्लास में। तो इसमें राइट हो जाएगा आवड़ माता। जो विद्यार्थी सी बताया उसका बिल्कुल सही है, एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में एक लिंग जी का मंदिर है? जयपुर में, उदयपुर में, अलवर में, नागौर में। अरे एक लिंग जी का मंदिर है तो ये मंदिर है कहां पर है? उदयपुर में है। कहां पर है? उदयपुर में है। स्टार लगा लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के लोक नृत्य एवं उसके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही नहीं है? ऑप्शन ढोल नृत्य जालोर, गीदड़ नृत्य शेखावाटी, बम रसिया नृत्य बीकानेर, डांडिया नृत्य मारवाड़। अरे कौन सा है जो क्या है सही नहीं है यानी असंगत है? आपको बताना है। इसमें राइट क्या हो जाएगा है? तो जवाब आने लग गया बिल्कुल सी हैं। अरे बम रसिया कहाँ का है? कि सर जी ये बीकानेर का नहीं है, ये अलवर भरतपुर का। ठीक है, कहाँ का है? अलवर भरतपुर का। जो विद्यार्थी सी बताया उसका बिल्कुल सही है, वेरी गुड, शानदार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का नहीं है? चंग नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य, गीदड़ नृत्य, बम नृत्य। अरे कौन सा है जो शेखावाटी क्षेत्र का नहीं है? ध्यान रखना, ये पूछ रहा है नहीं है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? तो ये नहीं है बम नृत्य। ठीक है, कौन सा नहीं है? बम नृत्य है ना, बिल्कुल। चलो अगला क्वेश्चन है, राग मंजरी एवं रागमाला जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों की रचयिता कौन है?
पुंडरीक विठुल, सारंगधर, उदोतम सूरी, महाकवि वृंद। बिल्कुल सभी लोग कर दो। हाँ, कुछ विद्यार्थी ऐसे क्लास को देख रहे हैं और आंसर कमेंट नहीं कर रहे, ये गलत बात है। आप आंसर कमेंट करो। जब आप आंसर कमेंट करते हो ना, आपका सही भी होता है और गलत भी होता है। जब सही गलत होगा तभी तो आपको आपकी तैयारी का आंकलन होगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रही है, कितने गलत हो रही है। ठीक है, तो बिल्कुल सभी साथी कमेंट करो। अरे बताओ रे, राग मंजरी एवं रागमाला जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों के रचयिता कौन है? तो इसमें राइट हो जाएगा पुंडरीक विठुल। कौन है? पुंडरीक विठुल। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, प्रबंधन चिंतामणि का लेखक था उदोतम सूरी, दलपंत विजय, मेरुतंग, नयन चंद सूरी। अरे बताओ, प्रबंधन चिंतामणि का लेखक, तो ये लेखक है मेरुतंग। कौन है? मेरुतंग। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गजल गायक मेहंदी हसन राजस्थान के किस जिले में पैदा हुए थे? ऑप्शन जोधपुर में, झुंझुनू में, चूरू में, बीकानेर में। अरे बताओ, प्रसिद्ध गजल गायक मेहंदी हसन हैं, ये कहां पर जन्मे? तो सभी का बिल्कुल सही है कि सर जी इनका जन्म हुआ था झुंझुनू में। कहाँ हुआ था? झुंझुनू में। जो बी बताया उसका बिल्कुल सही है। वेरी गुड, शानदार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले सभी विद्यार्थी ध्यान से सुन लो। अगर दोस्तों आपका भी सपना है पहली बार में चतुर्श्रेणी हाई कोर्ट में अपनी एक सीट पक्की करने का, बिल्कुल सिलेक्शन लेने का, तो मैंने तैयार किया है चतुर्श्रेणी हाई कोर्ट के लिए 15 टेस्ट पेपर और 4000 प्रश्नों की ई बुक। ठीक है, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, अगर आपने इसी बुक को पढ़ लिया और 15 टेस्ट पेपर पढ़ लिया ना, बिल्कुल बेड़ा पार हो जाएगा। अरे 100% गारंटी है सिलेक्शन की। ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो जिसको भी ये ई बुक टेस्ट पेपर लेना है तो इसका बिल्कुल नॉर्मल प्राइस रखा हूं, ताकि वो गरीब से गरीब विद्यार्थी जिसने सपना देखा है ना इस बार चतुर्श्रेणी हाई कोर्ट में सिलेक्शन का, उसका सपना सच होगा लोअर क्लासेस के साथ। ठीक है, तो जिसको भी लेना है तो नंबर देख लो, 93 10 18 94 34। इन नंबरों पर क्या कर दो, 51 रुपए फोन पे, यूपीआई, पेटीएम, गूगल पे, किसी भी ऐप से पेमेंट करके और इन्हीं नंबरों पर व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज दो। आपको मिलेगी 4000 एमसीक्यू क्वेश्चनों की ई बुक। ठीक है, ई बुक में आपका जीके भी रहेगा, हिंदी भी रहेगी, इंग्लिश भी रहेगी। ठीक है, और साथ में मिलेगा 15 टेस्ट पेपर सिलेबस के अकॉर्डिंग है। बिल्कुल, अरे कम पढ़ो परंतु वही पढ़ो जो सिलेक्टेड हो, एग्जामिनर पूछे। ठीक है, बिल्कुल। तो जिसको भी लेना है 51 रुपए डाल दो, स्क्रीनशॉट भेज दो। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आप इन्हीं नंबरों पर कॉल भी कर सकते हो। ओके, चलो तो अगला क्वेश्चन है, आजकल बिना ऊट उमाना फिरे लोकोक्ति का अर्थ क्या है? जो निरपराध पर दोष लगाता है उसे गति या मोक्ष कुछ नहीं मिलता। मूर्ख बुद्धि का अभाव होने के कारण साधनों का प्रयोग नहीं कर पाते। मन भागी सुअवसर से लाभ नहीं उठा पाता। जब स्वार्थ परमार्थ दोनों सिद्ध होते हैं। अरे बताओ, आजकल बिना ऊट उमान फिरे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है मूर्ख बुद्धि का अभाव होने के कारण साधनों का क्या नहीं करता? अरे प्रयोग नहीं करता। ठीक है, बिल्कुल जो भी बताया उसका सही है। चलो अगला क्वेश्चन है, आंख मीचा अंधेरा हुई लोकोक्ति का अर्थ क्या है? आंख मूंदने पर अंधेरा हो जाता है, अर्थात दुनिया के दुखों की ओर से तटस्थ हो जाना। झूठ की दौड़ छत तक होती है, झूठ अधिक नहीं चल सकता। जब पैसा पास में नहीं रहता तो कोई साथ नहीं देता, इनमें से कोई नहीं। अरे आंख मीचा अंधेरा हुई है, आंख मीचा अंधेरा हुई, इसका मतलब क्या होता है? तो सभी रसगुल्लों का बिल्कुल सही है कि सर जी एक को लॉक कर दो, यानी आंख मूंदने पर अंधेरा हो जाता है, अर्थात दुनिया के दुखों की ओर से तटस्थ यानी अलग हो जाना। जो ए बताया उसका बिल्कुल सही है। चलो अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला है? बूंदी, हनुमानगढ़, धौलपुर, बारा। अरे बताओ, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला, तो सबसे छोटा जिला हो जाएगा धौलपुर। कौन सा है? धौलपुर। और सबसे बड़ा कौन सा है? अरे सबसे बड़ा हो जाएगा जैसलमेर। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन के अकॉर्डिंग धौलपुर राइट है। चलो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला, स्टार लगा लेना, काफी बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो इसमें राइट हो जाएगा क्या? धौलपुर। पूर्वी जिला भी क्या है? धौलपुर है। ठीक है, चलो
अगला क्वेश्चन है, नर्तकी कथक शैली का आदिम घराना कौन सा है? बनारस, लखनऊ, जयपुर, जोधपुर। चलो सभी लोग कर दो, 5 सेकंड का समय, जल्दी जल्दी बता दो। हाँ बिल्कुल, कोई गलत नहीं करेगा। अगर चाहते हो ना पहली बार में सिलेक्शन लेना, चतुर्श्रेणी हाईकोर्ट में अपनी एक सीट पक्की करना, तो दोस्तों जादुई ई बुक पढ़ लेना 4000 प्रश्नों की और 15 टेस्ट पेपर पढ़ लेना, ठीक है। बिल्कुल 100% सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, तो इसमें राइट क्या होगा? तो किसी किसी का डी है, किसी का सी है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, परंतु जो सी बताया उसका बिल्कुल सही है, जयपुर घराना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर नृत्य किस त्योहार पर किया जाने वाला नृत्य है? मकर संक्रांति, होली, दीपावली, तीज। अरे बताओ, गैर नृत्य किस त्योहार पर किया जाने वाला नृत्य है? तो इसमें राइट होगा क्या? होली। क्या होगा? होली के त्योहार पर किया जाता है गैर नृत्य, ठीक है बिल्कुल। चलो अगला क्वेश्चन है, उस स्थान का नाम बताइए जहां गोगा जी का जन्म हुआ। पर्वत सरे, कतरिया सरे, खड़ताल, ददरेवा। अरे बताओ, गोगा जी का जन्म कहां पर हुआ? स्टार लगा लेना, काफी बार आ चुका है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, तो गोगा जी का जन्म हुआ था कहां पर? तो सभी का बिल्कुल सही है कि सर जी इनका जन्म हुआ ददरेवा चूरू में। कहां हुआ? ददरेवा चूरू में, ठीक है। जो डी बताया उसका बिल्कुल डंडनाडन है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन लोक देवता नहीं है? ऑप्शन रामदेव जी, नामदेव जी, बाबूजी, गोगा जी। अरे बताओ कौन है जो लोक देवता नहीं है? अरे कौन नहीं है? नामदेव जी नहीं है। कौन नहीं है? नामदेव जी, ठीक है। जो भी बताया उसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीर्ण माता को कौन से राजपूत वंश की कुलदेवी माना जाता है? ऑप्शन चौहान वंश, राठौड़ वंश, गुहिल वंश, सिसोदिया वंश। अरे बताओ, जीर्ण माता को कौन से राजपूत वंश की कुलदेवी माना जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगा लेना। अरे बिल्कुल छपने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, तो इसमें राइट क्या होगा? तो जो विद्यार्थी ए बताया उसका बिल्कुल सही है, चौहान वंश की कुलदेवी, है ना बिल्कुल। चलो अगला क्वेश्चन है, गोरबंद कहाँ का आभूषण है? राजस्थानी महिलाओं द्वारा गले में पहनने का, ऊंट के गले का, राजस्थानी महिलाओं द्वारा विवाह के समय पहनने वाला विशेष आभूषण, महिलाओं के हाथ में पहनने का आभूषण। अरे बताओ, गोरबंद आभूषण कहाँ का है? बिल्कुल सभी लोग कर दो, 5 सेकंड का समय, और एक बार जल्दी जल्दी क्लास को क्या कर दो? शेयर कर दो, ठीक है। शेयर में कोई कंजूसी नहीं करेगा। हाँ बिल्कुल, चलो तो इसमें राइट क्या होगा? तो सभी का जवाब आने लग गया बी 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 बी। अरे बी जो भी बताया उसका एकदम राइट है। उसका क्या है? बिल्कुल सही है, बी फॉर भूतनी। गोरबंद आभूषण है ऊंट के गले का, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, चोप नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? मस्तक, नाक, भुजा, कमर। चोप नामक आभूषण, तो ये पहना जाता है नाक पर। कहाँ पहना जाता है? नाक पर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, बाबू महाराज का मेला किस जिले में लगता है? धौलपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर, अलवर। बाबू महाराज का मेला, तो ये मेला लगता है धौलपुर में। कहाँ लगता है? धौलपुर में लगता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्कर मेला किस तिथि को संपन्न होता है? चैत्र पूर्णिमा, फाल्गुन पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा। अरे पुष्कर मेला कहाँ बढ़ता है? तो ये बढ़ता है अजमेर में, ठीक है बिल्कुल। तो ये मेला किस तिथि को संपन्न होता है? तो ये होता है कब? कार्तिक पूर्णिमा को। कब संपन्न होता है? कार्तिक पूर्णिमा को, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, मांड राग, सोरठा व छंद किस बोली की शिल्पगत विशेषताएं है? मारवाड़ी, बागड़ी, मेवाती, ढूढ़ी। अरे बताओ, मांड राग, सोरठा व छंद, बताओ किस बोली की शिल्पगत विशेषताएं है? तो इसमें राइट हो जाएगा मारवाड़ी बोली। क्या होगा? मारवाड़ी बोली, ठीक है। जो ए बताया उसका एकदम राइट है। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बोली मारवाड़ी की उपबोली नहीं है? ध्यान रखना, नहीं है, ठीक है। थली, जोधपुरी, बीकानेरी, नागरचोल। सभी लोग कर दो और एक बार क्लास को शेयर कर दो। अंतिम तक बने रहना है, बताना है 30 प्रश्नों में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं, ठीक है बिल्कुल। तो इसमें राइट हो जाएगा नागरचोल। अरे जो डी बताया उसका बिल्कुल डंडनाडन है, ठीक है। चलो तो नागरचोल ढूढ़ी की उपबोली है। यह बोली सवाई माधोपुर के पश्चिमी भाग तथा टोंक के दक्षिणी पूर्वी भाग में बोली जाती है, ठीक है। चलो
अगला क्वेश्चन है अमीर महाकाव्य के लेखक कौन है? आरजी मजूमदार, नयन चंद्र सूरी, मेरुतंग, रीमा हुजा। अरे अमीर महाकाव्य के लेखक, तो इसके लेखक है कौन? नयन चंद्र सूरी। कौन है? नयन चंद्र सूरी। ठीक है, जो बी बताया उसका बिल्कुल सही है। चलो अगला क्वेश्चन है राजस्थानी भाषा में दुविधा और आलेख इटलर जैसी कथाओं के रचयिता कौन है? विजयदान देता, रागे राघव, या देवेंद्र शर्मा चंद्र, रीमा हुजा। अरे बताओ राजस्थानी भाषा में दुविधा और आलेख हिटलर जैसी कथाओं के रचयिता कौन है? सभी लोग कर दो, चलो बता दो जल्दी जल्दी। तो सभी का जवाब आने लग गया ए, किसी किसी का बी भी है, ठीक है, और किसी का डी भी है। परंतु जो विद्यार्थी ए बताया यानी ए फॉर अलवर क्लासेज बताया उसका बिल्कुल सही है, विजयदान देता। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है रेदास की छतरी कहां पर स्थित है? ऑप्शन जयपुर में, अलवर में, करौली में, चित्तौड़गढ़ में। अरे बताओ रेदास की छतरी कहां पर है? तो रेदास की छतरी है कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, बिल्कुल कर दो डी फॉर डाकूसर। चलो अगला क्वेश्चन है गमता गाजी कहां पर स्थित है? जोधपुर, भरतपुर, जैसलमेर, उदयपुर। अरे बताओ गमता गाजी कहां पर स्थित है? तो ये कहां पर है? जोधपुर में है। कहां पर है? जोधपुर में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है जयपुर व दौसा का प्राचीन नाम क्या है? मेदपाट, जांगल, डुडार, सत्यपुरी। स्टार लगा लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है। अरे बताओ जयपुर व दौसा का प्राचीन नाम क्या है? तो सभी का बिल्कुल सही है कि सर जी डुडार नाम है। क्या है? डुडार। ठीक है, जो सी बताया उसका बिल्कुल सही है। तो अब सभी साथियों को कमेंट करना है और बताना है 30 प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अगर आप भी कर रहे हो चतुर्श्रेणी हाईकोर्ट की तैयारी तो मैंने तैयार किया है 15 टेस्ट पेपर और 4000 प्रश्नों की ई बुक। ठीक है, जादू ई बुक है, अगर आपने इसको पढ़ लिया ना बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा, गारंटी है सिलेक्शन की। तो जिस भी विद्यार्थी को लेने हैं तो नंबर देख लो 93 10 18 94 34। इन नंबरों पर क्या कर दो? मात्र 51 रुपए फोन पे कर दो और स्क्रीनशॉट भेज दो व्हाट्सएप पर। ठीक है, आपको 51 रुपए डालना है इन नंबरों पर फोन पे और व्हाट्सएप पर उसकी स्क्रीनशॉट भेजना है। आपको मिलेगा 15 टेस्ट पेपर और 4000 प्रश्नों की जादू ई बुक। ठीक है, बिल्कुल नए सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाई गई है। तो जिसको भी लेना है पेमेंट कर दो। ऊपर 200 विद्यार्थियों के लिए पहले आओ पहले पाओ। ठीक है, फिर बाद में मत बोलना कि सर जी ऑफर बढ़ाओ। ठीक है, चलो तो अब सभी क्या कर दो? क्लास को लाइक कर दो, अपने यार दोस्तों को शेयर कर दो, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लो। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके बाय, टाटा।